2 साल में ये पहला मौका है जब G7 की बैठक में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता एक साथ थे। इस सम्मेलन में चीन की नीतियों पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगुवाई करते हुए ये कह रहे थे कि चीन की तरफ से बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबने एक सुर में कहा कि चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना छोटे देशों को दबाने और उनसे संसाधनों पर अधिकार जमाने की चीन की एक चाल है। ऐसे में चीन की इस नीति के विकल्प पर तुरंत हमें विचार करना चाहिए। उधर चीन इस बात से बुरी तरह से बौखला गया और कहा कि अब छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करते। ब्रिटेन के कॉर्नवेल में हुए G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के गुनाहों की फाइल एक एक करके खुलती गई और धीरे धीरे ये भी जाहिर हो गया कि G7 देशों के नेताओं ने चीन की घेराबंदी का प्लान भी बना लिया है। चोट चीन की सबसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड योजना पर की गई। चीन की अति महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए G7 देशों के प्लान का पूरा रोड मैप हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना है क्या। चीन बड़ी चालाकी से दुनिया के देशों में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के नाम पर समझौता करता है और इसके एवज में महंगा कर्ज उन देशों को थोप देता है। छोटे देश कर्ज तले दबे रहते हैं और चीन उनका आर्थिक दोहन करने लगता है, विरोध करने पर धमकाता है। अब G7 के 7 सबसे धनी लोकतांत्रिक देशों ने चीन के चंगुल में फंसे देशों को मदद करने की नीति बनाने पर सहमति जताई। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लान चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के सामने एक असरदार और उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प के तौर पर खड़ा किया जाना चाहिए, यानी चीन की योजना की काट तैयार की जाए और चीन की कर्ज नीति के तहत दबे देशों के साथ एक पारदर्शी साझेदारी की जाए, उन्हें चीन के कर्ज वाले चंगुल से बाहर निकाला जाए। चीन की नीतियों से जुड़े जो सच सामने आए हैं उससे हमें निश्चित रूप से निपटना होगा। चीन कुछ हद तक सफल बुनियादी ढांचा नीति अपना रहा है, ऐसे में हम सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकते। इसके साथ ही चीन के शिनजियांग के अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों से जबरन श्रम करवाने का मुद्दा भी उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन को इस तरह के श्रम से मुक्त होना चाहिए। यूरोपीय संघ के निवेश समझौतों में चीन को लेकर हमने वादा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों पर भी चीन हस्ताक्षर करेगा। हम मानते हैं कि सबसे अच्छा लोकतंत्र तभी होता है जब हमारे पास नियम आधारित बहुपक्षीय सहयोग होता है। G7 की 7 बड़ी ताकतें जब एक सुर में चीन के खिलाफ एकजुट खड़ी हो गई, तब बीजिंग में हरकत तेज होनी ही थी। चीन बुरी तरह बौखला गया और वो अपनी पुरानी फितरत यानी धमकी देने पर उतर आया। लंदन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, वो दिन कब के लग गए जब मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। हम हमेशा मानते हैं कि बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर, गरीब या अमीर, सभी देश बराबर हैं। वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के परामर्श के बाद ही फैसले लिए जाने चाहिए। चीन का यह बयान बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना को झटका लगता है तो इससे उसे हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है और चीन ये कभी नहीं चाहेगा। विश्व के संपन्न देश और लोकतंत्र यदि एकजुट हो जाएं तो चीन के ऊपर कंट्रोल हो सकता है और इस बात को लेकर के चीन चिंतित है कि यदि ये संपन्न देश और लोकतंत्र एकजुट हो जाएं तो चीन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर पानी फिर जाएगा और खासकर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें चीन ने मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ा क्लियर है कि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई लेबर स्टैंडर्ड नहीं है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को नजरअंदाज किया जाता है, उसके ऑल्टरनेटिव में G7 नेशंस जो है काम करेंगे। G7 नेशंस की कंबाइंड इकोनॉमी $40 ट्रिलियन है, जो चाइना के $11 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा है। तो G7 जो है काउंटर प्रपोजल लेके आएंगे जिससे गरीब देशों को बड़े पैमाने पर
दरअसल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन को कोरोना वायरस की सच्चाई छिपाने का दोषी मानती है और सबूतों की तलाश में जुटी है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का कोई प्राकृतिक पूर्वज नहीं है। चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस में ऐसे बदलाव किए जिससे ये लगे कि यह वायरस चमगादड़ों में स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वायरस चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग का परिणाम है। इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी निष्कर्ष निकाला गया कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि वुहान के लैब से हुई थी और ये भी कि वुहान की प्रयोगशाला से ही कोरोना वायरस लीक हुआ। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसने चीन में जाकर जांच करने के बावजूद अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस के लैब में बनने की आशंका से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी बड़े देश कोरोना महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिशों में जुट गए हैं और भारत ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जो इसके बारे में जो जांच जो हो रही है वो WHO कर रही है। WHO की एक ग्रुप है, तो वो लोग चाइना गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उस रिपोर्ट पे WHO के DG ने टिप्पणी भी की थी। तो ये अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड है आप देखेंगे और इसमें भारत की एक पोजीशन भी है और हमारी पोजीशन ये है कि जो रिपोर्ट जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है। कोरोना वायरस फैलाने के आरोप से चीन पहले ही सन्नाटे में था। अब G7 देशों की गोलबंदी से उसकी घबराहट और बढ़ गई है। वो जानता है कि आर्थिक चोट कहीं बड़ी सजा है। अगर उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना डूब गई तो उसे सिर्फ हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान नहीं होगा बल्कि उसकी अकड़ और धौंस वाली नीति पर भी गहरी चोट पड़ेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 12 साल के बाद इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू अब विपक्ष के नेता हैं। नई सरकार की कमान नामद पीएम नेफ्ताली बेनेट संभालने के लिए तैयार है। आज जब इजराइल की संसद नेसेट के सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामा जबरदस्त हुआ। नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी अब हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।